सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड, मैं हूं विनीत कुमार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। आज मैं आपको शंकु परिच्छेद के बारे में पढ़ाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। शंकु परिच्छेद शंकु परिच्छेद को चार भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 आता है व्रत, व्रत को बोलते हैं सर्कल। नंबर 2 आता है परवलय, परवलय को बोलते हैं पैराबोला। नंबर 3 दीर्घवृत्त यानी कि इलिप्स। नंबर 4 आता है अति परवलय यानी कि हाइपरबोला। अब व्रत कहते किसे हैं? व्रत की डेफिनेशन, व्रत उस बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी दूरी किसी निश्चित बिंदु से किसी दी हुई दूरी के बराबर हो। मतलब ये h कोमा के हमने मान लिया कि व्रत के या कोई बिंदु है h कोमा के, दूसरे बिंदु क्या है x कोमा y। अगर हम इन दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं तो उन दोनों की जो बीच की दूरी होगी वो कितनी होगी? a मात्रक, हमने a मात्रक मान ली। अब a मात्रक की दूरी लेकर अगर हम कोई बिंदुपथ बनाए तो वह हमें एक व्रत प्राप्त होगा। अब व्रत के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं। नंबर 1 आता है व्रत का समीकरण। जब केंद्र मूल बिंदु हो, मूल बिंदु मतलब 0,0 दिए हो, तब सूत्र कौन सा लगता है? x² + y² बराबर a²। a क्या है? a को बोलते हैं त्रिज्या। a के स्थान पर हम r भी लिख सकते हैं। दूसरा सूत्र है व्रत का समीकरण जब केंद्र h, k हो। h, k का मतलब यहाँ कोई भी संख्या हो सकती है। तब व्रत का समीकरण क्या होगा? x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर a²। ये सूत्र तब लगेगा जब केंद्र 0,0 हो। ये सूत्र तब लगेगा जब केंद्र h, k यानी कि कोई संख्याएं दी हुई। यह है व्रत का व्यापक समीकरण x² + y² + 2gs + 2fy + c बराबर 0। अगर कोई आपको समीकरण दी हुई है तो हम क्या करते हैं? इस समीकरण की इस सूत्र से तुलना करते हैं। तुलना करने के बाद gfc के मान निकालने के बाद वहां से हम केंद्र निकाल लेते हैं। केंद्र का सूत्र होता है -g, -f तथा त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला होता है √g² + f² - c। इसके अलावा 2-3 सूत्र और हैं। जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा मैं उन्हीं क्वेश्चन में उन सूत्र को आपको लिखा दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्रत का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके केंद्र तथा त्रिज्याएं निम्नलिखित हैं। पहला क्वेश्चन है केंद्र 2,3 तथा त्रिज्या कितनी है? 5। दूसरा क्वेश्चन है केंद्र 0,0 तथा त्रिज्या कितनी है? 5। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, केंद्र है 2,3 और त्रिज्या है 5। तो व्रत का समीकरण हमें निकालना है। व्रत का समीकरण सूत्र कौन सा लगेगा? सूत्र है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर a²। a की जगह हम r भी लिख सकते हैं। तो h के स्थान पे क्या लगाना है? ये h का मान और ये k का मान। तो h के स्थान पर लगा देंगे और ये k के स्थान पर और ये a के स्थान पर। तो ये हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर बराबर 5। और यहां से आगे इसको सोल्व कर लेंगे। यहां को लेगा a - b का होल स्क्वायर, यहां भी a - b का होल स्क्वायर खोल लेंगे। तो ये हो जाएगा x² प्लस 2 का वर्ग 4 और माइनस के 4x प्लस y² प्लस 9, 3 का वर्ग 9 और फिर हो जाएगा माइनस के 6y बराबर 5 का वर्ग 25। x² प्लस y² माइनस 4x और माइनस के हो जाएगा 6y। 9 और 4 को जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 13 प्लस के 13 और माइनस हो जाएगा 25 बराबर 0। x² प्लस y² माइनस के 4x माइनस 6y और माइनस के 12 बराबर 0। ये आ जाएगा पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में हमें इसी सूत्र से करना है। तो ये हो जाएगा x - h के डायरेक्ट मान लगा देते हैं क्योंकि सूत्र सभी के लिए एक सा रहेगा। बस सूत्र में हम डायरेक्ट मान लगा देते हैं। h के स्थान पर ये वाला मान और y के स्थान पर, k के स्थान पर ये वाला मान। तो हो जाएगा x - 0 का वर्ग और प्लस y - 0 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग। तो ये हो जाएगा x² प्लस y² बराबर 5 का वर्ग 25। क्वेश्चन नंबर 3 ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है 0, -3 और त्रिज्या है इसकी 4। तो ये हो जाएगा x - 0 का वर्ग प्लस y माइनस यहाँ प्लस बन जाएगा 3 का होल स्क्वायर बराबर 4 का होल स्क्वायर। अब इसका वर्ग खोल देंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस y² प्लस 9 और प्लस 6y बराबर 4 का वर्ग कर देंगे 16। तो x² प्लस y²
प्लस 6y, इसको उठा के इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाओ तो 16 में से हम 9 माइनस कर देंगे तो यहाँ बचेगा 7। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में रखा केंद्र 2, माइनस के 3 और त्रिज्या है इसकी 2। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस यहाँ प्लस बन जाएगा का होल स्क्वायर बराबर 2 का होल स्क्वायर। अब इनका होल स्क्वायर खोल देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस के 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग यहाँ 9 हो जाएगा और प्लस 6y बराबर 2 का वर्ग 4। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं तो आपको यही सूत्र लगाना है। अगर केंद्र दिए हुए हो और त्रिज्या दी हुई हो तो सूत्र हमें कौन सा लगाना है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ए स्क्वायर के स्थान पर हम आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं और h और k ये वाला जो मान होता है, पहला वाला मान h का होता है, दूसरा वाला मान k का होता है और ये r का मान, ये वाले मान इस सूत्र में लगाने हैं। कहीं खोलना हमें a माइनस बी, देखो ये a माइनस बी बन गया, यहाँ पर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे। कहीं a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, कहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इस तरह से कर सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100। हमें इसके केंद्र और त्रिज्या निकालनी है। अब जिस टाइप का समीकरण दी हुई है हमें उसी टाइप के सूत्र से इसकी तुलना करके वहां से केंद्र निकालने हैं और त्रिज्या निकालनी है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100। तो इसको हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100 को हम लिख लेंगे 10 की घात 2 यानी कि 10 का स्क्वायर, क्योंकि 10 का कितना होता है 100। अब जो समीकरण निकल का है इसकी हम तुलना कर देंगे। तो तुलना करने पर अब तुलना कौन सूत्र से करेंगे, जिस टाइप का सूत्र है उसी टाइप के सूत्र से इसकी तुलना कर देंगे। तो ये इसकी जो तुलना करेंगे वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर से जब तुलना कर देंगे तो यहाँ से a का मान क्या जाएगा 10 और केंद्र कितने होंगे इसके 0,0, क्योंकि ये सूत्र हम तब लगाते हैं जब केंद्र 0,0 हो और r का मान कुछ ना कुछ दिया हो। तो यहाँ पर इसके केंद्र हो जाएंगे 0,0 और त्रिज्या हो जाएगी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 49। तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 49 दिया है। इसकी भी हम तुलना करेंगे। तुलना करने पर ये इसको एक काम कर लेते हैं, इसको हम लिख लेंगे x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 49 जो है 7 का वर्ग है तो इसे लिख लेंगे 7 का स्क्वायर। अब हम इसकी तुलना कर देंगे। तुलना किससे करेंगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो यहाँ से h का मान क्या जाएगा माइनस के 5 और k का मान क्या जाएगा, k का मान यहाँ कुछ दिया हुआ नहीं है तो k का मान आ जाएगा 0। तो k बराबर 0 आ जाएगा और a बराबर आ जाएगा 7। अब यहाँ हम इसके केंद्र निकाल देंगे। तो केंद्र निकालने का सूत्र क्या होता है, केंद्र आ जाएंगे माइनस के 5, 0 और त्रिज्या जाएगी इसकी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 5। इसके हमें केंद्र और त्रिज्या निकालने। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 5। अब हम क्या करेंगे, इस 5 को यहाँ पर स्क्वायर बनाएंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर, इसको लिख सकते हैं √5 का वर्ग। तो हम √ में जब 5 का वर्ग करेंगे तो वर्ग करने से क्या है, रूट हट जाएगा। अब हम इसकी तुलना कर देंगे। तुलना या कंपेयर करने पर तो ये हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब h का मान क्या जाएगा, h का मान आ जाएगा माइनस के 2 और y का मान k का मान आ जाएगा माइनस के 3 और a का मान आ जाएगा √5। तो यहां से इसके केंद्र के निकल कर आएंगे, केंद्र आ जाएंगे माइनस के 2, माइनस के 3 और r का मान यानी कि त्रिज्या
त्रिज्या निकल कर आ जाएगी इसकी, त्रिज्या बराबर √5। तो आपको एग्जाम में जिस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ हो उसी प्रकार के समीकरण से इसकी तुलना कर लेंगे। अगर क्वेश्चन इस टाइप का है तो हम इसकी तुलना करेंगे इस टाइप के वाले क्वेश्चन से, x² + y² बराबर a² से। अगर आपको दिया हुआ है x प्लस में हो या x माइनस में हो, अगर दोनों में इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ तो समीकरण की तुलना करेंगे x - h का होल स्क्वायर से प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर a² से। अगर आपको केंद्र और त्रिज्या निकालने हो तो जो हमने पीछे भी सिखाया था उसी तरह से क्वेश्चन को सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष को स्पर्श करता है, जिसका केंद्र 0,8/3 है तथा वृत्त की त्रिज्या भी ज्ञात कीजिए। हमें वृत्त की त्रिज्या भी निकालनी है और वृत्त जो है वो x अक्ष को स्पर्श करता है। तो यहां पर हम इसका चित्र बना लेंगे, केवल x अक्ष को स्पर्श कराना है। तो जो चित्र है वो इस तरह से बन जाएगा इसका, केवल x अक्ष को इस तरह से। यहां हो जाएंगे इसके केंद्र, ये x अक्ष है और ये y। केंद्र है 0,8/3, ये केंद्र दिए हुए हैं और हमें इसकी त्रिज्या निकालनी है और वृत्त का समीकरण भी निकालना है। अब अगर हमें ये दूरी मिल जाए तो हमें त्रिज्या मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो दूरी है वो इस वाले मान के बराबर है, इसको इससे मिला लेंगे। इस पॉइंट को हम O मान लेते हैं, इसको मान लेंगे P, बिंदु P मान लिया। ये वाली दूरी इस वाली दूरी के बराबर है और ये वाली दूरी कितनी है, ये दूरी है 8/3, क्योंकि y का मान कितना है, y का मान 8/3 है और x का मान क्या है 0। अब ये वाला जब मान इसके बराबर है तो r का मान क्या हो जाएगा, r का मान हो जाएगा 8/3। तो हम यहां लिखेंगे चित्र से स्पष्ट है कि r का जो मान है वो कितना है 8/3। r का मान भी आ गया और केंद्र भी है हमारे पास। अब हम निकालेंगे वृत्त का समीकरण। वृत्त का समीकरण सूत्र है इसका x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर r² लिख लो या a² लिख लो। अब h की जगह 0 और k की जगह 8/3, तो x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 8/3 का होल स्क्वायर बराबर r का मान है 8/3। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। यहां हो जाएगा x² प्लस यहां को लेंगे a - b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y² प्लस 8 का वर्ग 64, 3 का वर्ग 9 और माइनस a - b का होल स्क्वायर, तो a² b² - 2ab, तो 8 दूनी 16 y/3 बराबर 64/9। इधर का वर्ग कर देंगे, ये वाला पद इससे कैंसिल हो जाएगा, तो x² प्लस y² माइनस के 16y/3 बराबर 0। ये आ जाएगा इसका आंसर। आंसर हम यहां भी छोड़ सकते हैं और आंसर ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से होकर जाता है और अक्षों के धन भागों से यानी कि प्लस की साइड से क्रमशः 3 और 4 मात्रक अंतःखंड काटता है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, यह है x अक्ष और ये है y अक्ष। ये x अक्ष की धन दिशा है या y अक्ष की धन दिशा है। अब एक वृत्त बनाना है जो मूल बिंदु से होकर जाता है। मूल बिंदु होते हैं यहाँ पर 0,0, तो एक वृत्त बना लेंगे इस तरह से, ये हो जाएगा वृत्त। अब ये दूरी कितनी है, x अक्ष पर है 3, y अक्ष पर है 4, तो ये जो दूरी है वो 3 है और ये जो दूरी है वो 4 है। यहां हो जाएंगे इसके वृत्त के केंद्र। तो यहां पॉइंट क्या बनेंगे 3,0, क्योंकि x अक्ष पर y का मान 0 होता है और यहां पॉइंट क्या बनेंगे 0,4। अब हमें क्या करना है, इसके केंद्र निकालना है। तो केंद्र क्या होंगे, ये दूरी और ये दूरी, ये टोटल दूरी कितनी है 3, तो आधी कितनी हो जाएगी 3/2। तो x का मान हो जाएगा यहाँ पर 3/2, y का मान कितना है 4, तो 4 का अर्ध हो जाएगा यहाँ पर 2। तो केंद्र हो जाएंगे इसके 3/2,2। ये केंद्र निकल कर आ गए। अब हमें त्रिज्या और निकालनी है, तो त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे,
अगर हमें यहाँ पॉइंट O मान लेते हैं, अगर ये दूरी मिल जाए, अगर हमें ये दूरी मिल जाए तो हम यहाँ से R का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट क्या होंगे 0,0 और यहाँ पॉइंट हमने मान लिया P। ये कोई बिंदु P है। तो अब हम क्या करेंगे O से P तक की दूरी निकालेंगे। तो O से P तक की जो दूरी निकल के आएगी वही त्रिज्या होगी। तो यहाँ हम लिखेंगे बिंदु O से P तक के बीच की दूरी, यानी कि दो बिंदु हैं और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है d बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, एक बिंदु है यहाँ पर 0,0, यहाँ हम 0,0 लिख लेंगे। इस वाले बिंदु में और इस वाले बिंदु में हमें बीच की दूरी का सूत्र लगाना है। तो x1 y1 x2 y2, तो ये हो जाएगा x माइनस x1 का मान 0, 0 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। हमने x1 y1 के मान लगा दिए। अब क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। तो 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4 प्लस 2 का वर्ग यहाँ हो जाएगा 4। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25, 16 9 25, 25/4, तो ये आ जाएगा 5/2। तो R का जो मान निकल का आया है वो निकल का है 5/2 मात्रक। R का मान भी आ गया हमारे पास और केंद्र भी है। अब हम निकाल देंगे वृत्त का समीकरण। तो वृत्त का समीकरण सूत्र कौन सा लगेगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर या एक्स स्क्वायर। अब मान लगा देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा x माइनस एच की जगह लगाएंगे 3/2, 3/2 का वर्ग प्लस y माइनस के की जगह लगाएंगे 2 का होल स्क्वायर बराबर r का मान आया है 5/2 और इसका भी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे सूत्र खोल देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9/4 माइनस दोनों की गुणा का दुगुना करेंगे तो ये आ जाएगा 2 गुणा 3x/2 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 और माइनस के 4y बराबर 25/4। अब एक्स स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 4y प्लस 9/4 प्लस 4 बराबर 25/4। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y। अब इन दोनों को जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25/4 बराबर 25/4। इसका हम एलसीएम लेकर सोल्व कर लेंगे। 25/4 से ये वाला बात कट जाएगा तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 3x माइनस 4y बराबर 0। ये आ जाएगा वृत्त का व्यापक समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता है, जिसका केंद्र -1, है, यानी वो x अक्ष को भी स्पर्श करता है और y अक्ष को भी स्पर्श करता है। केंद्र है इसके -1, अब हमें देखना है कि केंद्र जो है वो किधर साइड में बैठेंगे, यानी चतुर्थांश होते हैं, 4 चतुर्थांश होते हैं। एक x अक्ष y अक्ष, इसमें सारी संख्या प्लस प्लस होती हैं, इसमें माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस और इसमें माइनस प्लस। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें प्लस माइनस होती हैं। तो -1, तो -1 जो है वो इधर साइड में बैठेगा। तो हम क्या बनाएंगे, दोनों अक्षों को स्पर्श करता है और केंद्र है -1, तो जो वृत्त बनेगा वो इस तरह से बन जाएगा, ये हो जाएगा। ये x अक्ष को भी स्पर्श करता है और y अक्ष को भी स्पर्श करता है। केंद्र है इसके -1, ये इसके केंद्र दिए हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। त्रिज्या, ये दूरी, यहां बिंदु हमने O मान लिया, ये जो दूरी है ये है -1, क्योंकि y अक्ष पर -1 काट रहे हैं। इसी प्रकार से ये जो दूरी है ये भी -1 है। तो हमें जब r का मान निकालना है तो ये वाली जो दूरी है ये भी त्रिज्या कहलाएगी और नीचे वाली जो दूरी है ये भी त्रिज्या कहलाएगी। तो r का मान जो है वो -1 ही है। तो यहां हम लिखेंगे, चित्र से स्पष्ट है कि
r बराबर -1। r का मान -1 आ गया, त्रिज्या है हमारे पास और केंद्र भी है। अब हम निकाल देंगे वृत्त का समीकरण। वृत्त का समीकरण सूत्र कौन सा लगेगा, x - h का होल स्क्वायर और प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तो x माइनस h का मान कितना है -1, तो माइनस माइनस से बन जाएगा प्लस, और प्लस y माइनस माइनस ये भी प्लस बन जाएगा का होल स्क्वायर बराबर r का मान है -1 और -1 का वर्ग कर देंगे। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा x² + 1 और प्लस 2x, यहाँ बोल देंगे a + b का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से यहाँ बोल देंगे प्लस y² + 1 प्लस 2y बराबर 1। ये वाला 1 इस वाले 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x² + y² प्लस 2x प्लस 2y और प्लस 1 बराबर 0। ये आ जाएगा वृत्त का समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृत्त x² + y² -5x प्लस -2y प्लस 6 बराबर 0 x अक्ष को किस बिंदु पर काटता है। अगर कोई भी वृत्त या कोई भी पॉइंट पे अगर x अक्ष को काटता है तो x अक्ष पर क्या होता है, y का मान 0 होता है। तो हम क्या करेंगे, चूंकि x² + y² -5x -2y प्लस 6 बराबर 0, यहां हम लिखेंगे चूंकि वृत्त x अक्ष को काटता है, x अक्ष को काटता है, इसलिए x अक्ष पर y का मान क्या होगा 0। अब ये y का मान हम इस समीकरण में लगा देंगे जहां जहां y है, तो ये हो जाएगा x² y के स्थान पे 0 लगाएंगे तो 0 बन जाएगा, -5x और प्लस 6 बराबर 0। ये हमें समीकरण प्राप्त हो जाएगी। अब इस समीकरण को हम सोल्व कर लेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे कि गुणा करने पे 6 घटाने पर क्या आना चाहिए -5। तो ये हो जाएगा x² -3x -2x प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ से हम x कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा x -3 -2 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा x -3 बराबर 0। ये वाला पद इसके साथ लिख लेंगे तो ये हो जाएगा x -2 और x -3 बराबर 0। अब x -2 बराबर 0 लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 2। इसी प्रकार से x -3 बराबर 0, तो ये भी x बराबर 3 प्राप्त हो गया। और x के दोनों मान क्या है, पॉजिटिव है यानी कि प्लस में है। अतः हम निकालने हैं बिंदु x का मान 2, y का मान क्या होगा 0, क्योंकि x अक्ष काटे तो y का मान 0 ही होगा। तथा दूसरे पॉइंट क्या बनेंगे, दूसरे पॉइंट बनेंगे 3, 0, क्योंकि दोनों जगह क्या है x का स्थान x का मान 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृत्तों के केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये वृत्त के समीकरण दी हुई है, हमें इनका क्या निकालना है, केंद्र निकालना है और त्रिज्या निकालनी है। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। x² + y² प्लस 4x -4y -1 बराबर 0। इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि x और -y यानी x और y के होल स्क्वायर बना के कर सकते हैं, यानी कि पूर्ण वर्ग बनाकर। या फिर एक तरीका है कि जो समीकरण दी हुई है इस समीकरण की तुलना कर लेंगे वृत्त के व्यापक समीकरण से। तो वृत्त का ये तुलना करने पर तुलना किससे करेंगे, x² + y² प्लस 2gs प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 से वृत्त के व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। तो यहां से क्या लिखा जाएगा, 2g बराबर जो x के गुणा में है और x गुणा में लिखा हुआ है 4, 2 से कट जाएगा 2 बार, तो g का मान क्या जाएगा 2। इसी प्रकार से 2f बराबर -4 आ जाएगा, 2 से काट देंगे 2 बार, तो f का मान आ जाएगा -2। g भी आ गया, f भी आ गया। अब c का मान निकाल लेंगे तो c बराबर हो जाएगा -1। अब हम निकाल लेंगे केंद्र। केंद्र निकालने का फॉर्मूला होता है -kg -f। तो -kg का मान 2 है, ये वाला मान यहां लगा देंगे तो जाएगा -2 और माइनस माइनस ये बन जाएगा प्लस। अब हम निकालेंगे इसकी त्रिज्या। त्रिज्या निकालने का सूत्र क्या है, √g² + f² - c। ये त्रिज्या निकालने का सूत्र है। तो r बराबर √g का मान कितना है -2 का जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 4। f का मान है 2 का वर्ग 4, c का मान है
माइनस के 1, तो माइनस माइनस बन जाएगा ये प्लस, टोटल आएगा 9 और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, तो ये इसकी त्रिज्या आ जाएगी और इसके केंद्र निकल कर आ जाएंगे। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में रखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y प्लस 2 बराबर 0। समीकरण 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y प्लस 2 बराबर 0। इसकी जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ से 2g बराबर आ जाएगा माइनस के 6 और 2 तिया 6, तो g का मान आ जाएगा माइनस के 3। 2f बराबर 8, 2 से काट देंगे 4 बार, तो यहाँ f का मान आ जाएगा 4 और c का मान आ जाएगा 2। g का मान भी आ गया, f का मान भी आ गया, c का मान भी आ गया। अब हम निकालेंगे केंद्र। केंद्र हो जाएंगे 3 कोमा माइनस के 4 और r का मान निकालेंगे, त्रिज्या भी निकालनी है। तो त्रिज्या निकालने के लिए r बराबर अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वाले सूत्र में ये वाले मान लगा देंगे। तो यहाँ पर 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और माइनस के 2, तो 16 और 9 25 और 25 में से हम 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ बचेगा 23। तो ये आ गया, ये त्रिज्या निकल के आ गए और ये केंद्र निकल कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5y माइनस 7 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के गुणा में कोई संख्या नहीं है। जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के गुणा में कोई संख्या नहीं होगी तब ही इस सूत्र की तुलना हो सकती है। अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के गुणा में कोई संख्या है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये वाली संख्या यहाँ से कॉमन निकालनी पड़ेगी। अगर हम डायरेक्ट इसकी तुलना नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे। तो 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2, यहाँ से कॉमन नहीं निकलेगा तो ये हो जाएगा 3/2x प्लस 5/2y माइनस के 7/2 बराबर 0, ये बन जाएगा। अब ये वाला बस 0 में चलाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 3/2x प्लस 5/2y माइनस 7/2 बराबर 0। अब हम इस समीकरण की तुलना कर लेंगे। जब तुलना करेंगे तो 2g बराबर लिखा जाएगा माइनस के 3/2, तो यहां से g का मान आ जाएगा माइनस के 3/4, ये g की वैल्यू निकल कर जाएगी। इसी प्रकार से 2f बराबर लिखा जाएगा 5/2, तो f बराबर आ जाएगा 5/4। g का मान भी आ गया, f का मान भी आ गया। अब हम निकालेंगे c का मान, तो c का मान आएगा माइनस के 7/2। जी एफ सी का मान निकालने के बाद हम निकालेंगे केंद्र। तो केंद्र क्या हो जाएंगे इसके, माइनस के जी को माइनस के एफ, तो ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस 3/4 कोमा 5/4, यानी माइनस लग जाएगा यहाँ पर। और जब आर का मान निकालेंगे तो अंडर रूट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो सूत्र क्या है, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसको सोल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16 प्लस 5 का वर्ग 25 और 4 का वर्ग 16 माइनस सी का मान है माइनस के 7/2, तो माइनस माइनस से प्लस बन जाएगा 7/2। अब इसको हम एलसीएम लेकर सोल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा आर बराबर अंडर रूट 16, इसका एलसीएम आ जाएगा तो ये हो जाएगा 9 प्लस 25 प्लस 2 से कटेगा 8 बार, तो 8 की गुणा कर देंगे 7 से, तो 8 सत्ते 56, इन सबको प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 16, इसका एलसीएम है। इन सबको प्लस कर लेते हैं तो 6 और 5 11 और 11 9 20, 20 का यहाँ पे लिख देंगे 0, यहाँ से लगेंगे 2, 7 और 2 9, यानी कि 90/16। अब 90 का हम वर्गमूल निकाल लेंगे, या फिर 90 का वर्गमूल हो जाएगा 3/10/16 का जाएगा 4, ये इसका आ जाएगा आर का मान और ये आ जाएगा इसका केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, क्वेश्चन नंबर 4, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस के 5x माइनस 6y प्लस के 4 बराबर 0। यहां से भी 3 कॉमन निकाल लेंगे
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5/3 x माइनस 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस 4/3 बराबर 0। अब ये 3 जो है 0 चलाएगा तो 0 बन जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5/3 x माइनस 2y प्लस 4/3 बराबर 0। अब इस समीकरण की हम तुलना करेंगे, तो तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा 2g बराबर माइनस के 5/3, ये वाला मान 2g के बराबर लिखा जाएगा। तो g बराबर हो जाएगा माइनस के 5/6, ये g की वैल्यू आ जाएगी। f बराबर 2f बराबर माइनस के 2, ये इससे कट जाएगा तो f का मान आ जाएगा माइनस के 1। c बराबर 4/3। अब हम निकाल देंगे केंद्र, तो केंद्र हो जाएंगे इसकी माइनस की g को माइनस के f, तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस 5/6 कोमा 1, ये इसके केंद्र निकल कर जाएंगे। अब हम इसकी त्रिज्या निकाल देंगे, तो r बराबर अंडर रूट 5/6 का जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 25/36 प्लस f का मान है 1, तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, और c का मान है 4/3, तो माइनस के 4/3। अब इसको एलसीएम लेकर सोल्व कर लेंगे, तो एलसीएम आएगा इसका 36, ये हो जाएगा 25 प्लस 36 माइनस 3 से कटेगा यहाँ 12 बार, तो 12 की गुणा कर देंगे 4 से, तो 12 चौक 48। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 36 प्लस वाले संख्या जोड़ लेते हैं पहले, तो प्लस वाली जुड़ कर जाएंगे 6 5 11, और ये हो जाएगा 61 माइनस 48। अब इसमें से माइनस कर देंगे तो ये बचेगा बराबर में अंडर रूट 11 में 60 घटाएंगे तो बचेगा 3, और 5 में से हम 4 घटाएंगे तो बचेगा 1, और बटे 36 का हम निकाल देंगे वर्गमूल 6, तो ये आ जाएगा r का मान। r बराबर आ गया अंडर रूट 13/6, ये 13/6, और केंद्र आगे 5/6, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0 तथा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 3 बराबर 0 एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। हमें सिद्ध करना है कि दो वृत्त हैं और एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो पहले हम वृत्त 1 से लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0। इस समीकरण की तुलना करके यहां से GFC के मान निकाल लेंगे, तो 2g बराबर हो जाएगा 2, इससे कैंसिल हो जाएगा तो g बराबर आ जाएगा 1। इसी प्रकार से 2f बराबर लिखा जाएगा 2, ये भी इससे कट जाएगा तो f बराबर भी 1 आ जाएगा, और c बराबर भी आ जाएगा 1। अब यहां से केंद्र निकालेंगे, केंद्र माइनस के g कॉमा माइनस के f, तो ये हो जाएगा -1 कॉमा -1, ये आ गए वृत्त के केंद्र। अब हम त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या r बराबर अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, तो g का मान -1 और ये तो 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, और c का मान है 1, तो ये हो जाएगा -1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो r का मान आ जाएगा 1। g केंद्र भी निकल का आगे और त्रिज्या भी निकल का आगे। इसी प्रकार से हम वृत्त नंबर 2, दूसरा वाला वृत्त है, इसके भी केंद्र और त्रिज्या निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 3 बराबर 0। तो यहां से लिखा जाएगा 2g बराबर माइनस के 4, 2 दूनी 4, तो g का मान आ जाएगा माइनस के 2, 2f बराबर माइनस के 6, ये 3 बार कट जाएगा तो f का मान आ जाएगा माइनस के 3, और c का मान आ जाएगा माइनस के 3। अब इसके हम केंद्र और त्रिज्या निकालेंगे, तो केंद्र हो जाएंगे 2,3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, r इसे हम r1 मान लेंगे, और ये हो जाएगा r2। दूसरी त्रिज्या g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, तो g का मान है 2, और 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, और माइनस माइनस बन जाएगा ये प्लस हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 9 4 13 और 13 3 16, और ये हो जाएगा r2 बराबर 4। दोनों वृत्तों की हमने केंद्र भी निकाल लिए और त्रिज्या भी निकाल ली। अब हमें सिद्ध करके दिखाना है कि दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों वृत्त बना लेते हैं।
एक वृत्त ये हो जाएगा और एक वृत्त ये हो जाएगा। हमने मान लिया कि दोनों वृत्त अभी एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, हमें चेक करना है और ये हम केवल मान रहे हैं। तो पहला वाला वृत्त केंद्र ये हो गया, दूसरे वाले वृत्त का केंद्र ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके जो केंद्र है वो -1, है, दूसरे के केंद्र है 2,3। अब क्या करेंगे, इन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक, इन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी निकालेंगे। वो वाला मान जो है ये है R1 और ये है R2। इसे हमने O मान लिया और इसे हमने O डैश मान लिया। अगर दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते होंगे तो R1 प्लस R2 बराबर D, मतलब पहली वाली त्रिज्या का योग प्लस दूसरी वाली त्रिज्या का योग उनके केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी याद करेंगे पहले। तो केंद्र -1, तथा 2,3 के बीच की दूरी d बराबर सूत्र है x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 का होल स्क्वायर। अब इसमें मान लगा देंगे तो x1 y1 x2 y2, तो -1 और -2 का वर्ग प्लस -1 और -3 का वर्ग, ये हो जाएगा -3 का वर्ग 9 और प्लस ये हो जाएगा 4 और 4 का वर्ग 16 और 16 और 9 हो जाएंगे 25 और 25 का हम वर्गमूल निकाल देंगे तो 25 का जाएगा 5। तो ये d का मान आ गया 5। अब हम लिखेंगे सिद्ध करना है R1 प्लस R2 बराबर D। अब हम इसका LHS ले लेंगे। R1 का मान R1 प्लस R2, R1 का मान हमारे पास है 1 और R2 का मान है 4। 1 प्लस 4 कितना आ गया 5। इसी प्रकार से हम इसका RHS सोल्व करेंगे तो D और D का मान कितना है 5। तो LHS जो है वो RHS के बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे LHS बराबर RHS। इस जब LHS जो है RHS के बराबर आ गया तो इससे सिद्ध हो जाता है कि दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। अगर हमें दोनों वृत्त स्पर्श करने होते हैं तो R1 प्लस R2 यानी कि पहले वाले वृत्त की त्रिज्या और दूसरे वाले वृत्त की त्रिज्याओं का जो योग है वो दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि वृत्तों x² प्लस y² बराबर 1, x² प्लस y² -2x -6y बराबर 6 तथा x² प्लस y² -4x -12y -9 बराबर 0 की जो त्रिज्याएं हैं वो समांतर श्रेणी में हैं। हमें सिद्ध करके दिखाने की जो तीनों वृत्तों की त्रिज्या हैं वो समांतर श्रेणी में है। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले वृत्त को लेंगे, पहले वाले वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे, दूसरे की निकालेंगे और तीसरे वाले वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे। तो पहले वृत्त से ले रहे हैं x² प्लस y² बराबर 1। इसकी तुलना किससे करेंगे, जिस टाइप का सूत्र है उसी टाइप के सूत्र से हमें इसकी तुलना करनी है। तो तुलना करने पर तुलना x² प्लस y² बराबर R1² लिखेंगे। तो R1 का मान क्या जाएगा 1, तो पहले वाले वृत्त की त्रिज्या आ गई 1। इसी प्रकार से दूसरा वृत्त लेंगे x² प्लस y² -2x -6y बराबर 6। इस 6 को उठा के ले आएंगे तो x² प्लस y² -2x -6y -6 बराबर 0। इसकी तुलना करके GFC के मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2g बराबर -2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो g का मान आ जाएगा -1। इसी प्रकार से 2f बराबर आ जाएगा -6, 2 से काट देंगे 3 बार तो f बराबर आ जाएगा -3 और c का मान आ जाएगा -6। GFC का मान निकालने के बाद हम इसकी त्रिज्या निकालेंगे यानी कि R2 का मान निकालेंगे। तो R2 बराबर √g² प्लस f² माइनस c²। तो g का मान है 1, तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा प्लस f का मान है 3 और 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और -6, तो माइनस माइनस में बन जाएगा प्लस। तो ये हो जाएगा टोटल 16 और 16 का वर्गमूल आ जाएगा यहाँ पर 4। तो R2 का मान आ गया 4। अब क्या करेंगे, तीसरा वाला वृत्त लेंगे x² प्लस y² -4x -12y -9 बराबर 0। यहाँ से भी इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो 2g बराबर -4, 2 से काट देंगे 2 बार तो g का मान आ गया -2।
2f बराबर माइनस के बार है, 2 से काट देंगे 6 बार, तो f का मान आ गया -6 और c बराबर आ जाएगा -9। अब यहाँ से भी r3 का मान निकालेंगे, तो g² + f² - c², तो g का मान है -2, तो ये हो जाएगा 4, 6 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर 36 और +9, तो ये हो जाएगा टोटल 49, तो r3 का मान आ जाएगा 7। अब यहाँ हमें सिद्ध करके दिखाना है कि R1, R2, R3 इन AP यानी कि समांतर श्रेणी में हैं। सिद्ध करना है, ये सिद्ध कीजिए R1 पहले वाले वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वाले वृत्त की त्रिज्या और तीसरे वाले वृत्त की त्रिज्या ये समांतर श्रेणी में है, यानी कि इन AP को बोलते हैं समांतर श्रेणी। अगर 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में होती हैं तो उसका सूत्र होता है बीच वाले पद का दुगुना कर देते हैं, यानी कि 2r2 बीच वाले पद का दुगुना और साइड वाले पदों का योगफल। ये सूत्र है अगर 3 संख्याएं AP में हों। अब हम दोनों साइडों को सोल्व कर लेंगे, दोनों साइडें बराबर बराबर आती हैं, तो ये AP में है वरना AP में नहीं है। तो 2 गुणा R2 का मान है हमारे पास, R2 का मान आएगा 4 बराबर R1 का मान है 1 प्लस R3 का मान आया है 7, तो ये भी 8 हो गया और ये भी 8 हो गया। तो इससे सिद्ध हो गया कि R1, R2, R3 यानी कि तीनों वृत्तों की त्रिज्याएं समांतर श्रेणी में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके व्यास के सिरे निम्नलिखित हैं। अगर आपको वृत्त के व्यास के सिरे दिए हुए हों तो वृत्त का समीकरण किस टाइप से निकालते हैं। 3 क्वेश्चन है, 2,5 तथा 6,8। अगर वृत्त के व्यास के सिरे दिए हैं, यहां लिखेंगे वृत्त का समीकरण जब वृत्त के व्यास के सिरे दिए हों, ये भी सूत्र है। तो इसका सूत्र है x - x1 और x - x2 प्लस y - y1 और y - y2 बराबर 0। ये सूत्र तब लगेगा जब आपको वृत्त के व्यास के सिरे दिए होंगे। अब क्या करेंगे, इस सूत्र में पहला वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहला ये वाले पॉइंट लगा देंगे, 2,5 x1 y1 x2 y2, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 और y2। इनमें देख देख के मान लगाने हैं इस वाले सूत्र में। तो x - x1 का मान है 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा और x2 का मान है 6 प्लस y - y1 का मान है 5 और y2 का मान है 8 बराबर 0। अब इन दोनों ब्रैकेट गुणा कर लेंगे और इन दोनों की भी आपस में गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x² - 6x - 2x प्लस 12 प्लस y² - 8y - 5y प्लस 40 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x² प्लस y² लिख लेंगे शुरू में, माइनस के हो जाएगा 8x और ये हो जाएगा 8 5 13y और प्लस 52 बराबर 0। ये आ जाएगा इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, 3,4 और 2, माइनस के साथ लगाना है इसी सूत्र में। तो x - x1 y1 x2 y2, तो x - 3 और ये हो जाएगा x - 2 प्लस y - 4 और y माइनस हो जाएगा प्लस बराबर 0। अब इन दोनों की गुणा कर लेंगे, तो ये बन जाएगा x² - 2x माइनस के 3x और प्लस के 3 दूनी 6। अब ऐसे इसकी गुणा करेंगे तो y² प्लस 7y माइनस 4y और माइनस के 28 बराबर 0। तो ये बन जाएगा x² प्लस y², 3 और 2 5, 5x, साथ में से हम 4 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 3y और 6 28 में से हम 6 माइनस कर देंगे तो यहाँ बचेगा माइनस के 22 बराबर 0। ये आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, x1 y1 x2 y2, तो x माइनस a और x माइनस माइनस से बन जाएगा प्लस y माइनस प्लस और y माइनस a बराबर 0।
ये सभी मान हमें केवल इसी सूत्र में लगाने हैं। x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू। ये सूत्र हमें तब लगाना है जब वृत्त के व्यास के सिरे दिए हों और हमें वृत्त का समीकरण ज्ञात करना हो। अब इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये सूत्र है x माइनस ए और x प्लस ए, यानी कि a माइनस बी और ए प्लस बी वाला। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2a स्क्वायर बराबर 0। चाहो तो ये वाला पर उठा के इधर ले जाओ या फिर इसको यहीं छोड़ दो। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज ABC। एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC का कोण B समकोण है यानी कि 90 डिग्री का है। यदि बिंदु A तथा C के निर्देशांक A का मान ये है और B का मान ये है हो तो त्रिभुज ABC का परिवृत्त का समीकरण निकालना है। त्रिभुज ABC का परिवृत्त का समीकरण क्या है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज, ये है एक समकोण त्रिभुज जिसे हम A मान लेंगे और ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। क्योंकि कोण B क्या है वो 90 डिग्री का है तो हम B इधर रखेंगे। A का मान क्या है 0,5, ये हो जाएगा 0,5 और C का मान हो जाएगा 12,0। अब त्रिभुज ABC के परिवृत्त का हमें समीकरण निकालना। तो इसका मतलब क्या है कि हमें इसको इस तरह बना लेंगे और ये बाहर बाहर एक वृत्त बन जाएगा। इस वृत्त का हमें समीकरण निकालना है। अब वृत्त का समीकरण निकालने के लिए पहले हमें इसके केंद्र ज्ञात होनी चाहिए और त्रिज्या ज्ञात होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे यहां पर, अगर हम समकोण त्रिभुज के परिवृत्त में एक वृत्त बनाते हैं तो उसका जो केंद्र होता है वो कर्ण पर स्थित होता है। तो यहां हम लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज के परिवृत्त का केंद्र कर्ण पर स्थित होता है। समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है मतलब परिवृत्त होता है, और परिवृत्त का जो केंद्र होगा वो कहां पर होगा, कर्ण पर, यानी कि यहां पर स्थित होगा। जब कर्ण पर केंद्र स्थित है तो ये जो लाइन है ये क्या कहलाएगी, वृत्त का व्यास कहलाएगी। क्योंकि वृत्त का व्यास उसे कहते हैं जो रेखा केंद्र से होकर जाती है और वृत्त के दोनों सिरों पर स्पर्श करती है। ये जो रेखा है बीच वाली, ये वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है और दोनों साइडों में वृत्त पर स्पर्श करती है। तो इसी प्रकार से A और C जो है वो क्या है, वृत्त का व्यास कहलाएगा। जब वृत्त का व्यास हो गया तो बिंदु 0,5 और 12,0 वृत्त के व्यास के सिरे हो जाएंगे। तो यहां से हम निकाल देंगे, इसीलिए A तथा C वृत्त के व्यास के सिरे होंगे। A तथा C वृत्त के व्यास के सिरे होंगे। तब वृत्त का समीकरण सूत्र लगेगा x माइनस x1 और x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 बराबर 0। x माइनस x1 मान, अब x1 ये x1 हो जाएगा, x1 y1 x2 y2, इनमें देख देख के मान लगा देंगे तो हो जाएगा x माइनस 0 और x माइनस 12 प्लस y माइनस 5 और y माइनस 0 बराबर 0। x की इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस के 12x प्लस y स्क्वायर माइनस के 5y बराबर 0। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5y बराबर 0, ये आ जाएगा इसका आंसर। बस इसको समझ आपको केवल यही बात ध्यान रखनी है, अगर हम कभी भी समकोण त्रिभुज के परिवृत्त बनाते हैं तो उसका जो केंद्र होगा, परिवृत्त का जो केंद्र होता है वो कर्ण पर स्थित होता है। अगर जब कर्ण पर स्थित है, अगर केंद्र यहाँ पर स्थित है तो जो लाइन खींची हुई है AC, जो लाइन खींची हुई है ये वृत्त का व्यास कहलाएगी। और जब वृत्त का व्यास कहलाएगी तो उसके बाद हम ये सूत्र लगा के इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षों पर अंतःखंड ज्ञात कीजिए। हमें अक्षों पर अंतःखंड ज्ञात करने हैं। पहला क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8y माइनस
10 बराबर 0। तो पहले हम क्या करेंगे, इस समीकरण की तुलना करके GFC के मान निकाल लेंगे। GFC के मान निकालने के बाद हम अक्षों पर अंतःखंड ज्ञात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8y माइनस 10 बराबर 0। अब यहां से f का मान निकालेंगे और g का मान निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 2g बराबर 12, 2 से काट देंगे 6 बार, तो f का मान आ जाएगा 6। और 2f बराबर माइनस 8, 2 से काट देंगे 4 बार, तो f का मान आ जाएगा माइनस के 4 और c का मान आ जाएगा माइनस के 10। GFC का मान निकालने के बाद अब यहाँ पर लिखना है अक्षों। अक्षों का मतलब है कि x अक्ष पर अंतःखंड और y अक्ष पर अंतःखंड ज्ञात करना है। तो x अक्ष पर अंतःखंड, x अक्ष पर अंतःखंड, इसका सूत्र है अंडर रूट g स्क्वायर माइनस c, ये सूत्र है। तो 2 g की जगह g का मान लगा देंगे। g का मान है 6 और 6 का हो जाएगा यहाँ पर 36 और c का मान है माइनस 10, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये टोटल हो जाएगा 46। तो ये आ जाएगा x अक्ष पर अंतःखंड। अब निकालेंगे y अक्ष पर अंतःखंड। y अक्ष पर अंतःखंड 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी, f का मान है 4 और 4 का हो जाएगा 16 और c का मान है माइनस 10 और माइनस माइनस बन जाएगा यहाँ पर प्लस, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 26। तो ये x अक्ष पर अंतःखंड है और ये y अक्ष पर अंतःखंड है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 14x प्लस 10y प्लस 8 बराबर 0। पहले हम क्या करेंगे, इस समीकरण की तुलना करने से पहले हमें 3 कॉमन निकालना पड़ेगा। तो यहां से हम 3 कॉमन निकालेंगे, तो यहां बचेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14/3x प्लस 10y/3 प्लस 8/3 बराबर 0। अब तुलना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2g बराबर 14/3, 2 से काट देंगे 7 बार, तो g का मान हो जाएगा 7/3। अब 2f बराबर 10/3, 2 से काट देंगे 5 बार, तो f बराबर हो जाएगा 5/3 और c का मान हो जाएगा 8/3। अब x अक्ष पर अंतःखंड निकालेंगे और y अक्ष पर अंतःखंड निकालेंगे। तो x अक्ष का सूत्र है 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, 2 अंडर रूट जी का मान लगा देंगे 7/3, 7 का वर्ग 49 और 3 का वर्ग 9 माइनस सी का मान लगा देंगे 8/3। तो 2 अंडर रूट लेस आ जाएगा इसका 9, 49 माइनस यहाँ 3 की गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 24, माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 25 और 25 का आ जाएगा 5, तो 2 गुणा 5/3 यानी कि 10/3, यह आ जाएगा y अक्ष पर अंतःखंड। अब हम निकालेंगे y अक्ष पर, तो y अक्ष पर बराबर 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी और f का मान है 5/3, तो 5 कवर हो जाएगा 25, 25/9 माइनस 8/3, इसको भी लेसे लेकर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 24, तो ये आ जाएगा 2/3, ये आ जाएगा y अक्ष पर अंतःखंड। इसी प्रकार हम समीकरण 3 का निकालेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, इसका आंसर आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस के 10y माइनस के 6 बराबर 0। इसकी तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा 2g बराबर माइनस के 6, 2 से काट देंगे 3 बार, तो g का मान आ जाएगा माइनस के 3। अब 2f बराबर 10, 2 से काट देंगे 5 बार, तो f का मान आ जाएगा 5 और c का मान आ जाएगा माइनस के 6। अब x अक्ष पर अंतःखंड निकालेंगे तो 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, जी का मान है 3, 3 का वर्ग 9 और c का मान है माइनस के 6, तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, 9 6 15 हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 15। इतने मात्रक भी लिख सकते हैं इसके पीछे, ये आ जाएगा इसका आंसर। फिर हम निकाल लेंगे y अक्ष पर, जो y अक्ष पर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर, f का मान है 5, तो यहाँ जाएगा 5 का वर्ग 25 माइनस c और c का मान है माइनस के 6, तो ये हो जाएगा प्लस, तो 2 अंडर रूट 31। इतने मात्रक
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 1 बराबर 0। यहां से हम क्या करेंगे, पहले 2 कॉमन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 दिया 6 और माइनस के 1/2 बराबर 0। तो यहां से हो जाएगा 2g बराबर 2 से 2 कट जाएगा, तो g का मान आ जाएगा 1 और 2f बराबर हो जाएगा माइनस के 3, तो f का मान आ जाएगा माइनस के 3/2 और c का मान आ जाएगा माइनस के 1/2। अब हम निकालेंगे x अक्ष पर अंतःखंड, तो x अक्ष पर अंतःखंड 2 अंडर रूट जी स्क्वायर, जी का मान है 1, c का मान है माइनस 1/2, तो माइनस माइनस 1 प्लस हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो यह हो जाएगा अंडर रूट 3/2, 3/2 इतने मात्रक। अब निकालेंगे वाई एक्स पर, तो वाई एक्स पर निकालेंगे तो 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर, एफ का मान है 3/9, 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 9/4 प्लस 1/2, तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट, इसका आंसर ले लेंगे 4, 9 प्लस 2, तो 2 गुणा अंडर रूट 11/4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 11 मात्रक। एक्स अक्ष पर अंतःखंड 2 ये निकल कर जाएगा, इसका हम परिमेय भी कर सकते हैं, और वाई एक्स पर आ जाएगा अंडर रूट 11 मात्रक। तो इस प्रकार से हम अक्षों पर कटे अंतःखंड ज्ञात कर सकते हैं। एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष का फॉर्मूला होता है 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, और वाई एक्स पर होता है 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष को बिंदु 0,3 पर स्पर्श करता है और x अक्ष को 8 इकाई पर, ये 8 इकाई का अंतःखंड काटता है। अब y अक्ष को 0,3 पर स्पर्श करता है, लेकिन x अक्ष को 8 इकाई के अंतःखंड पर काटता है। तो पहले हम इसका चित्र बना लेंगे, ये हो जाएगा x अक्ष और ये हो जाएगा y अक्ष। y अक्ष को स्पर्श करेगा और x अक्ष को काटेगा, तो इसका जो चित्र है वो इस तरह से बन जाएगा। ये जो दूरी है वो 8, यहाँ जो पॉइंट बनेगा 8,0, और ये जो पॉइंट है वो है 0,3, क्योंकि ये y अक्ष को तो स्पर्श करता है, y अक्ष को स्पर्श करता है और लेकिन x अक्ष को काटता है 8 इकाई की दूरी पर। अब हमें क्या करना है, हमें वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। अब हम क्या करेंगे, जो वृत्त हमने बनाया है इसका व्यापक समीकरण मानेंगे, तो वृत्त का व्यापक समीकरण, वृत्त का व्यापक समीकरण सूत्र क्या होता है वृत्त के व्यापक समीकरण का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g's प्लस 2ay प्लस c बराबर 0। अब ये वाला जो वृत्त हमने माना है, ये वाला जो वृत्त है इस वाले बिंदु से होकर जाता है, तो x और y के स्थान पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो वृत्त बना हुआ है इस वाले बिंदु से होकर जाता है, तो x और y की जगह हमें 0,3 लगा देंगे। तो यहां हम लिखेंगे चूंकि यह है वृत्त बिंदु 0,3 से होकर जाता है, तो x और y की जगह ये वाले मान लगाने इस वाले सूत्र में, तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर 9 प्लस ये वाला मान भी 0 बन जाएगा, 3 दूनी 6 f प्लस c बराबर 0। समीकरण एक मान के से यही रोक लेंगे। अब यहाँ हम लिखेंगे चूंकि जो वृत्त है वो y अक्ष को स्पर्श नहीं करता है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि वृत्त y अक्ष को स्पर्श करता है, इसीलिए 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी बराबर 0। अंतःखंड वाला सूत्र लगा देंगे और बराबर लगा देंगे 0। अगर x अक्ष को स्पर्श करेगा तो यहाँ पर g आ जाएगा, बराबर 0 लगा देते हैं, और y अक्ष को स्पर्श करेगा तब भी उसके बराबर 0 लगा देते हैं, तो 2 0 में चलाएगा तो 0 बन जाएगा। ये हो जाएगा एफ स्क्वायर माइनस सी बराबर 0, यानी कि c बराबर हो जाएगा एफ स्क्वायर। c का मान एफ स्क्वायर निकल कर आ गया। अब ये c का मान हम समीकरण नंबर 1 में लगा देंगे, तो c का मान
समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 हमारे पास 9 प्लस 6f प्लस c बराबर 0। तो c की जगह लगा देंगे एफ स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस 6f प्लस 9 बराबर 0। ये बन जाएगी यहाँ पे द्विघात समीकरण। इसको सोल्व कर लेंगे, गुणा करने पे 9, जोड़ने पाना चाहिए 6, तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस 3f प्लस 9 बराबर 0। अब यहाँ से f कॉमन निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा f प्लस 3 और प्लस 3 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ हो जाएगा f प्लस 3 बराबर 0। तो f प्लस 3 और f प्लस 3 बराबर 0। f के मान यहाँ से 2 निकल कर आएंगे और दोनों माइनस में ही निकल कर आएंगे, f बराबर माइनस के 3। अब चूंकि c बराबर क्या है एफ स्क्वायर, तो c बराबर है एफ स्क्वायर, तो c बराबर -3 का वर्ग कर देंगे, तो c का मान आ जाएगा 9। f का मान भी आ गया, c का मान भी आ गया। अब हमें निकालना है g का मान। अब g का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वृत्त जो है वो x अक्ष को 8 इकाई का अंतःखंड काटता है। तो यहां हम लिखेंगे चूंकि वृत्त x अक्ष पर 8 इकाई का अंतःखंड काटता है। जब अंतःखंड काटता है तो 2 अंडर जी स्क्वायर माइनस सी बराबर लगा देंगे 8। 2 से काट देंगे 4 बार, जी स्क्वायर माइनस सी की जगह सी का मान लगा देंगे, सी का मान है 9, तो 9 बराबर 4। दोनों साइडों का वर्ग करेंगे तो यह आएगा जी स्क्वायर माइनस 9 बराबर 4 का वर्ग 16। दोनों साइडों का स्क्वायर करेंगे तो जी स्क्वायर बराबर इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25। तो जी का मान आएगा प्लस माइनस के 5, तो 25 का वर्गमूल निकाल देंगे। अब हमारे जी एफ सी के मान निकल के आ गए। अब यहां से आप क्या हो जाए, जी का मान माइनस के 5 से ले सकते हैं या प्लस के 5 भी ले सकते हैं। इसके आंसर 2 आ जाएंगे। तो यहां लिखेंगे वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2GS प्लस 2FY प्लस सी बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जी का मान क्या है 10, 5 है प्लस माइनस के, तो यहाँ भी प्लस माइनस लगा लेते हैं। प्लस माइनस के 5 दूनी 10x प्लस f का मान क्या निकल का है, f का मान है माइनस के 3, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस के 6y और c का मान है 9 बराबर 0। ये आ जाएगा वृत्त का व्यापक समीकरण। x या GFC के मान निकालने के बाद जो हम वृत्त का व्यापक समीकरण मानते हैं वहां लगा देते हैं, तो वहां से भी इसके मान निकल कर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस लैम्डा बराबर 0 और x अक्ष को स्पर्श करता है, तो लैम्डा का मान क्या, हमें लैम्डा का मान निकालना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस लैम्डा बराबर 0। इस समीकरण की हम तुलना करेंगे और वहां से GFC का मान निकालेंगे। तो 2g बराबर माइनस के 4, 2 से काट देंगे 2 बार, तो g का मान आ जाएगा माइनस के 2। इसी प्रकार से 2f बराबर हो जाएगा माइनस के 6, 2 से काट देंगे 3 बार, तो f बराबर माइनस के 3 और c बराबर लैम्डा। GFC के मान निकालने के बाद अभी कह रहा है कि x अक्ष को स्पर्श करता है, तो यहां हम लिखेंगे चूंकि वृत्त x अक्ष को स्पर्श करता है, x अक्ष को स्पर्श करता है, इसीलिए 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी बराबर लगा देंगे 0। ये 2 0 में जाएगा 0 बन जाएगा। जी की जगह जी का मान लगाएंगे माइनस 2 का वर्ग 4 और सी का मान यहाँ पे लैम्डा, तो ये हो जाएगा माइनस के लैम्डा बराबर 0। यहाँ पर हम दोनों साइडों का वर्ग करेंगे तो वर्ग से रूट हट जाएगा, तो 4 माइनस लैम्डा बराबर 0, तो लैम्डा का मान आ जाएगा 4। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व हो गया और लैम्डा का मान आ गया यहाँ पर 4। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में मैंने आपको वृत्त के बेसिक क्वेश्चन कराए हैं। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त के क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करते हैं।